निकोला टेस्ला वो इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन में 300 चीजें पेटेंट करवाई और वो कई लैंग्वेजेस बोल सकते थे। आजकल लोगों की पूरी लाइफ बीत जाती है और वो कोई भी खोज नहीं कर पाते। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस महान वैज्ञानिक के बारे में जिसका नाम है निकोला टेस्ला। आज जो भी मोटर्स चल रही हैं और फैक्ट्रीज में काम होता है वो उनकी एक खोज मोटर इंडक्शन की वजह से है। ये सब पॉसिबल हो पाया उनकी एक खोज की वजह से जो है मोटर इंडक्शन। हम जो बिजली आजकल यूज कर रहे हैं वो भी निकोला टेस्ला की ही बदौलत है। 7 जनवरी 1943 का दिन, इस दिन इस महान वैज्ञानिक की मौत हुई थी। एक न्यूयॉर्क के होटल में एक काम करने वाली औरत ने होटल के रूम नंबर 33227 का दरवाजा जब खोला तो उन्हें वहां पर एक लाश मिली। वो निकोला टेस्ला की थी। वो इसी होटल में 9 साल से रह रहे थे। उन्होंने शादी नहीं की थी और जीवन अकेले ही बताया था। उनके जीवन के आखिरी दिनों में उनके पास पैसा नहीं था और उन्होंने अपना जीवन गरीबी में बताया था। वो काफी टाइम से सिर्फ मिल्क और अंडों के सहारे ही जिंदा थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। वो दिल के कितने अच्छे इंसान थे इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वो जो बिस्कुट खाते थे उनमें से भी कुछ हिस्सा वो कबूतरों को डाल दिया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि वो इतने महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने इतनी खोजें की तो उनके आखिरी साल ऐसे क्यों बीते गरीबी में? क्योंकि उनकी तो एक खुद की कंपनी भी थी, टेस्ला इलेक्ट्रिक, जो कार भी बनाती थी। आइए जानते हैं इस महान वैज्ञानिक की कहानी थोड़ा और गहराई से। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में स्लिमजिन क्रोटिया में हुआ था। टेस्ला के जो पिता थे वो एक पुजारी थे और जो उनकी माँ थी वो खेती बाड़ी करती थी और घर का ख्याल रखा करती थी। टेस्ला के माता पिता दोनों ही अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करते थे और वो टेस्ला से भी काफी ज्यादा प्यार करते थे। टेस्ला की फैमिली में उनकी 3 बहनें और एक भाई भी था। उसको अपने भाई के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद था और उसके साथ वो काफी टाइम बिताता था। लेकिन जब टेस्ला 7 साल के होते हैं तो जो उनका भाई डैन होता है वो घोड़े से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। टेस्ला ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था, वो कहते थे कि मैं इस घटना से कभी भी उबर नहीं पाया और मुझे मेरे भाई की मौत का सीन हमेशा ही याद आता रहता था। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उन्हें लगता था कि जो उनके माता पिता है वो उसके बड़े भाई डैन से ज्यादा प्यार करते थे और जब उसके बड़े भाई डैन की मौत हो जाती है तो टेस्ला को लगता है कि उसके माता पिता उसे भूलने लगे हैं। टेस्ला के पिता का ट्रांसफर हो जाता है और फिर वो वहां से चले जाते। टेस्ला पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और उन्हें 9 लैंग्वेजेस आती थी। वो हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड लाते थे और वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे। सारे टीचर्स टेस्ला को काफी ज्यादा अटेंशन देते थे और जो दूसरे स्टूडेंट थे वो इसी बात से चलते थे। वो स्मार्ट तो थे ही लेकिन मेहनती भी बहुत ज्यादा थे। उन्होंने 4 साल की स्कूलिंग सिर्फ 3 साल में ही पूरी कर ली थी। जब स्कूलिंग फिनिश हुई तो वो अपने घर आते हैं तो उन्हें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है कोलेरा। हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि टेस्ला के पिता को लगा कि टेस्ला अब बच नहीं पाएंगे। टेस्ला के पिता पुजारी थे। पहले वो टेस्ला को पुजारी ही बनाना चाहते थे लेकिन जब टेस्ला की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी तो उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तो तुम वही बना जो तुम चाहते हो। किस्मत से थोड़े टाइम बाद टेस्ला की जो बीमारी थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उन्होंने ऑस्ट्रिया में पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया। वहां पर उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। फिजिक्स की क्लास में उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक डायनामो दिखाया जो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट से चलता था। जब एक ही तार में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं उसे डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट बोला जाता है। लेकिन अगर दूसरी तार में इलेक्ट्रॉन्स पहले आगे जाए और फिर पीछे तो उसे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। तो उस फिजिक्स के प्रोफेसर ने क्लास में कहा कि ये देखो डायनामो जो डीसी से चलता है। तो इस पर टेस्ला ने कहा कि अगर हम डीसी की जगह पर एसी यूज करें तो ये ज्यादा सही चलेगा। तो इस बात पर प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है तो उन्होंने डायनामो में से कम्यूटेटर को हटा दिया जो कि एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता था जिससे वो डायनामो काम करना बंद कर देता है। तो इस पर प्रोफेसर ने कहा कि देखो ये एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट से नहीं चलता और इसी घटना के बाद टेस्ला ने इसको अपनी लाइफ का मिशन ही बना लिया एसी यानी कि अल्टरनेटिंग पर काम करने का। और उनकी लाइफ की ज्यादातर खोजें एसी के रिलेटेड ही हैं। अपने कॉलेज के आखिरी साल में आते आते टेस्ला को स्टडी बोरिंग लगने लगी थी और उन्होंने जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया और कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया। अपने पिता की मौत के बाद उन्होंने बुडापेस्ट में
एक अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहां पर वो खंभों पर चढ़कर टेलीफोन लाइंस को ठीक किया करते थे। टेस्ला इमेजिनेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। वो कहते हैं कि पार्क में चलते चलते भी एक पूरी मशीन को इमेजिन कर लेते थे। मशीन का एक एक पार्ट, वो कैसे घूमेगी, कैसे काम करेगी। ऐसे ही एक बार वो पार्क में घूम रहे थे। उन्होंने बहुत ही एक फेमस कॉन्सेप्ट सोचा जिससे एसी मशीन्स चलती हैं और वो रोटेटिंग और मैग्नेटिक फील्ड्स। उस टाइम तक थॉमस एडिसन भी काफी ज्यादा कामयाब हो चुके थे अपने काम में। उस वक्त थॉमस की कंपनी अमेरिका और पूरे यूरोप में अमीर लोगों के घर में अपने डीसी करंट से लैंप लगाया करती थी और वो रोशनी देते थे जिससे वो काफी ज्यादा पैसे भी कमा रहे थे। टेस्ला की थॉमस से मुलाकात होती है एक लेबोरेटरी में और थॉमस ने टेस्ला से पूछा कि क्या तुमने कभी किसी इंसान को खाया है। ऐसा थॉमस ने टेस्ला से इसलिए पूछा था क्योंकि टेस्ला जहां पर रहते थे उनके पास के गांव में लोग ये मानते थे कि ड्रैकुला आज भी जिंदा है। थॉमस ने टेस्ला को अपनी कंपनी में जॉब दे दी, लेकिन थॉमस को ये नहीं पता था कि आखिरकार इतिहास में टेस्ला का नाम हमेशा ही ऊपर माना जाएगा थॉमस से। टेस्ला को थॉमस का काम करने का स्टाइल काफी ज्यादा अजीब लगता था। टेस्ला को लगता था कि अगर थॉमस एक दो फिजिक्स की इक्वेशन को यूज करें तो काफी ज्यादा टाइम बचाया जा सकता है। इस टाइम तक टेस्ला एक सक्सेसफुल एसी मोटर इंडक्शन बना चुके थे और उन्होंने थॉमस को बेचने की सोची, लेकिन थॉमस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने टेस्ला के प्लान को रिजेक्ट कर दिया। शायद थॉमस को लगा होगा कि टेस्ला उनसे भी मशहूर हो सकते हैं इस काम से। थॉमस ने टेस्ला को कहा कि अगर वो उनकी चीजों को रीडिजाइन करे और ज्यादा एफिशिएंट बना दे तो उन्हें वो $5000 देंगे। टेस्ला ने बहुत ज्यादा मेहनत की, 16 घंटों तक काम कर थॉमस की चीजों को रीडिजाइन किया और टेस्ला ने जब अपने $5000 मांगे थॉमस से तो थॉमस ने कहा कि क्या यार, ये तो एक अमेरिकन जोक है, तुम्हें क्या जोक्स भी समझ में नहीं आते। डेफिनेटली ये जोक नहीं था, ये तो फायदा उठाना हुआ। इस बात से टेस्ला काफी ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने थॉमस की कंपनी को ही छोड़ दिया। टेस्ला काफी ज्यादा अच्छे इंसान थे और इस बार दो बिजनेसमैनों ने उनका फायदा उठाया। रॉबर्ट लेन और बीए वेल की न्यू जर्सी में लाइटनिंग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इन दोनों ने टेस्ला को कहा कि अगर आप हमारी इन प्रोजेक्ट्स में मदद कर दोगे तो उनका नाम भी वो अपनी कंपनी के साथ जोड़ लेंगे और उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स भी देंगे। लेकिन टेस्ला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बाद वो अपनी एसी मोटर को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं, जिस पर वो दोनों बिजनेसमैन उस टाइम तो मान जाते हैं, लेकिन आगे जाकर वो चीटिंग करने वाले थे। टेस्ला ने बहुत ज्यादा मेहनत की और उन्होंने स्ट्रीट्स और फैक्ट्रीज में अर्क लाइटिंग को इंस्टॉल करवाया। उनका काम मैगजीन में भी पब्लिश्ड हुआ था, लेकिन जैसे ही कुछ महीनों के बाद अर्क लाइटिंग का काम फिनिश होता है और उन दोनों ने टेस्ला को कंपनी से निकाल दिया और एक बार फिर टेस्ला के पास कोई भी पैसे नहीं थे। टेस्ला एक महान वैज्ञानिक तो थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सेफ्टी पहले नहीं सोची। उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा कि पैसे कमाकर फ्यूचर के लिए रखने हैं। इस तरह फिर से उनकी मेहनत का फायदा उठाकर उन्हें उनका हक नहीं दिया गया। वो अपनी मशीन्स को बनाने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते थे कि वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ही भूल जाते थे और अब हालात ऐसे हो गए थे कि वो महान वैज्ञानिक जिसने आगे जाकर इतनी ज्यादा खोजें करनी थी, इस टाइम वो गड्ढे खोद रहा था। वहां पर काम करने वाले फॉरमैन ने ये देखा कि टेस्ला काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसने अपनी कंपनी के चीफ इंजीनियर अल्फ्रेड ब्राउन से मिलाया। ब्राउन पहले ही टेस्ला के बारे में जो आर्टिकल छपते थे उन्हें पढ़ा करते थे। वो टेस्ला को एक बैंकर से मिलने के लिए कहते हैं जिसका नाम था चार्ल्स पैक। ब्राउन ने कहा कि अगर टेस्ला पैक को इम्प्रेस कर देते हैं तो पैक उन्हें उनका काम करने के लिए फंडिंग दे सकता है। उस वक्त एक अंडे को सीधा खड़ा करना बहुत ही मुश्किल का काम माना जाता था और टेस्ला ने कुछ ऐसा ही किया। टेस्ला ने एक ब्रास का अंडा बनाया और उसके आसपास अपने एसी सर्किट्स लगा दिए और जब उस एसी सर्किट में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करी तो वो ब्रास का अंडा घूमने लगा और एकदम सीधा घूमता रहा और ये देखकर पैक काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और इन तीनों ने, ब्राउन, पैक और टेस्ला ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसे नाम दिया गया टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी। अगले 15 सालों में टेस्ला ने बहुत ज्यादा खोजें की, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कम को पेटेंट करवाया, इसीलिए आज भी उनकी खोजों का उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता। 1888 में टेस्ला ने एक स्पीच दी जिसका नाम था ए न्यू अल्टरनेटिंग करंट मोटर, जिसमें उन्होंने पहली बार दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट्स के लिए नहीं बल्कि फैक्ट्रीज में मशीन्स के काम भी आ सकती है। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ।
वेस्टिंग हाउस के एक इन्वेस्टर बहुत ही जल्दी टेस्ला से मिलने आते हैं क्योंकि उनको समझ आ गया था कि टेस्ला अब बहुत ही बड़ी बड़ी खोजें करने वाले थे। वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला को कहा कि वो उन्हें $5,000 देंगे, 20,000 के स्टॉक ऑप्शंस देंगे और हर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए $2.5 देंगे एज ए रॉयल्टी। टेस्ला और वेस्टिंग हाउस के इंजीनियर्स ने काम शुरू कर दिया था एसी मोटर के डिजाइन को और भी इम्प्रूव करने का। अल्टरनेटिंग करंट की कामयाबी देखकर थॉमस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चाहते थे कि लोग उनकी कंपनी से डीसी इक्विपमेंट्स खरीदें, इसलिए वो एक चाल चलते हैं। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई जिस पर लोगों को करंट से मारा जा सके। उसके बाद उन्होंने विलियम कैमलर नाम के एक अपराधी को चूज किया। इस अपराधी को वैसे भी मौत की सजा हुई थी क्योंकि उसने अपनी वाइफ को मारा था, इसलिए विलियम को मारने के लिए इस चेयर को यूज किया गया जिसमें थॉमस ने अल्टरनेटिंग करंट यूज किया। वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि ये करंट कितना खतरनाक है, इससे जान भी जा सकती है। पहले विलियम के मुंह से झाग निकला और उसके बाद उसकी बॉडी बहुत हार्ड हो जाती है। सब उसकी मौत को देखकर खौफ में आ जाते हैं और उन सब लोगों को बताया गया कि विलियम को मारने के लिए अल्टरनेटिंग करंट को यूज किया गया है। थॉमस अब इस हद तक गिर चुके थे कि वो टेस्ला को रोकने के लिए लोगों को करंट से मारने लगे थे। लोगों को करंट से मारकर ये साबित करना चाहते थे कि एसी करंट लोगों के लिए खतरनाक है। वो यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने एसी करंट से 24 कुत्तों को भी टॉर्चर किया और एक घोड़े को भी एसी करंट देकर मार दिया गया और एक फीमेल एलिफेंट को भी मार दिया गया एसी करंट से। और उस पर फिर एक शॉर्ट मूवी बनाई गई और सबको दिखाया गया कि अल्टरनेटिव करंट कितना खतरनाक है। पता नहीं वो कैसा दौर था जब जानवरों को मारा गया और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। ये सब थॉमस ने किया था टेस्ला को रोकने के लिए, लेकिन टेस्ला रुकने वालों में से नहीं थे। टेस्ला ने फिर जल्दी ही अपनी एसी मोटर्स का डिजाइन भी पूरा कर लिया। 1890 में टेस्ला को द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। उन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज की, जैसे कि इलेक्ट्रिक मीटर बनाया। इवन एक्सरे के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी दुनिया को। एक्सरे हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। टेस्ला पहले इंसान थे जिन्होंने ये बात बताई थी दुनिया को। इलेक्ट्रिसिटी को बिना तारों के भी ट्रांसफर किया जा सकता है। टेस्ला ने ये भी दिखाया लोगों को। एक हाथ से टेस्ला हजारों वोल्ट की तार को पकड़ लेते और दूसरे हाथ से वो बल्ब पकड़ते और फिर वो बल्ब जलने लगता। सब लोग उनसे यही पूछते थे कि आपको करंट क्यों नहीं लग रहा, जिस पर टेस्ला कहते थे कि उन्होंने एसी की फ्रीक्वेंसी को काफी ज्यादा इंक्रीज किया हुआ है, जिसकी वजह से करंट उनकी बॉडी से नहीं उनकी स्किन से ट्रांसफर हो रहा है और इसे स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं। टेस्ला ने बहुत ज्यादा खोजें की, लेकिन उन्होंने अपनी हर खोज को पेटेंट नहीं करवाया क्योंकि वो अपनी खोजों में ही इतना ज्यादा बिजी रहते थे। और लोग क्या करते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी को ही यूज कर कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर लेते थे। अगर वो अपनी खोजों को पेटेंट करवा लेते तो उनकी खोजों का क्रेडिट दूसरे नहीं ले सकते थे, चाहे जितने भी लोगों ने उनका क्रेडिट लिया हो। लेकिन पूरी दुनिया उनके द्वारा की गई खोजों का क्रेडिट सिर्फ उन्हें ही देती है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो मैकरोनी, जिन्होंने सबसे पहले रेडियो का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। और आप यकीन नहीं करोगे, टेस्ला को कभी भी नोबेल प्राइज मिला ही नहीं, जबकि उसमें टेस्ला की बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। टेस्ला ने अपने बहुत सारे कामों को पेटेंट ही नहीं करवाया था, इसलिए इस टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें उनकी मौत के बाद क्रेडिट मिला। वो रेडियो वेव्स को वायरलेसली भेजने की बजाय पूरी बिजली को वायरलेसली भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे रेडियो टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया। और उस टाइम जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्हें लगा कि रेडियो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए उन सब ने टेस्ला को फंडिंग देना स्टॉप कर दी और एक बार फिर से टेस्ला ब्रोक हो गए और 86 साल की उम्र में गरीबी की हालत में उनकी मौत हो जाती है। अगर आज के जमाने में उन्होंने एक भी खोज की होती तो वो अरबों के मालिक होते, जबकि उन्होंने अपने टाइम में 300 से ज्यादा चीजों की खोज की और अपने नाम पेटेंट करवाई और उन्होंने कभी भी अपने काम को पैसे के साथ जोड़कर नहीं देखा। तो ये थी स्टोरी निकोला टेस्ला की। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।